तो हे गाइस, वेलकम टू अ लास्ट वीडियो इस पूरे आईपीएल सीरीज की, जो हम डेली हर दिन हर दूसरे दिन बोलना चाहेंगे कि हम कवर करते थे जो हमारे मैचेस होते थे आईपीएल में। तो ये उसका लास्ट वीडियो। आगे फिर देखते हैं आगे क्या करना है, बट आईपीएल तो खत्म हो गया है। और रॉयल चैलेंज बैंगलोर, जैसा कि आप अभी तक सब जानेंगे होंगे, भाई बैंगलोर ने ये मैच जीत लिया है। और दोनों बढ़िया टीम्स थी, दोनों बेस्ट साइड थी, दोनों में इक्वली बैलेंस प्लेयर्स थे। बट अब डी डे पे जो अच्छा परफॉर्म कर दिया, जो उस नर्व्स पे चढ़ गया, तो वही जीत गया। एंड कहीं ना कहीं 6 रन से एक हार हो गई, एक हिट से एक हार हो गई, एक हिट ही मैं बोलूंगा, 6 रन एक हिट से भी बन सकता था। और मतलब काफी अच्छी विक्ट्री मैं बोलना चाहूंगा रॉयल चैलेंज बैंगलोर की। रॉयल चैलेंज बैंगलोर के लिए जो मेजर हाईलाइट रहा इस पूरे सीजन में, उनके सारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दिए। एक एक प्लेयर ने अपना वर्थ बताई मेरी टीम में क्या है एट एनी पॉइंट ऑफ द टूर्नामेंट। ऐसा नहीं कि एक ही सिंगल प्लेयर ने कैरी किया है, जो हम हर साल लगभग देखते थे। रन ठीक है, कैरी उन्होंने अभी भी किया, क्योंकि भाई वो उनकी मेंटालिटी है, वो उनका ऐसा एडजेक्टिव है, उनका ऐसा कर्म है। बट टीम एफर्ट आपको ट्रॉफी जिताती हैं, मैचेस तो प्लेयर भी जिता सकता है। तो यही हुआ है बैंगलोर के केस में। और भाई 18 साल बाद जो एक सूखा पड़ा हुआ था बैंगलोर की धरती पे, भाई आज वहाँ बारिश हुई है, वहाँ ट्रॉफी उग गया है। और ऑल द बेस्ट भाई, बढ़िया विशेष हैं आरसीबी के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या मैच हुआ। तो इस मैच का अगर ऊपर से बताया था, कुणाल पांड्या थे इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच। और ऐसे मतलब ऐसे उनके अब उनके नाम में एक रिकॉर्ड आ गया कि ये दो बार आईपीएल के फाइनलिस्ट में उनको मैन ऑफ द मैच मिला है। तो ब्लड हैज सम परफॉर्मेंस, हिडन परफॉर्मेंस इन इट। तो आइए देखते हैं। पहली तो भाई पहले न्योता दिया गया बैंगलोर को बैटिंग का। तो वहां पे एक अच्छी स्टार्ट एक मिलती है फिल सॉल्ट और कोहली के साइड से। कोहली मोर ऑफ एज एंकर रोल के जैसे खेल रहे थे। एंड कहीं ना कहीं मैं इस अप्रोच को बैक करना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको मालूम है, अगर आपको बिलीफ है कि आपके बाकी दूसरे प्लेयर्स रन बना सकते हैं, तो एक एंकर कैसे उनको काम करना चाहिए था। सिर्फ शर्ट वहां पे काफी एग्रेसिव दिखाई दिए। कोहली अपना टाइम दे रहे थे, एज एंकर चल रहे थे। और उन्होंने एक अच्छी पारी भी खेली 43 रन की 35 बॉल्स में। लोग भले ही इसको क्रिटिसाइज करें, पर मेरे हिसाब से ये मतलब सही पारी थी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आगे देखते हैं, क्योंकि आगे हमारे पास मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, लिविंगस्टन और जितेश शर्मा, इनके साइड से कुछ अच्छी नॉक्स आई। और ये सब 24 25 26 ऐसी ऐसी कुछ नॉक्स आई। और रोमारियो शेफर्ड के साइड से भी आई 17 रन की। तो लास्ट में ये जो रन था, ये 220 भी हो सकता था, 210 भी हो सकता था। लास्ट में थोड़ी बॉलिंग अच्छी की गई पंजाब के द्वारा, और थोड़ा आरसी थोड़ी सी चोक हो गई, वरना ये रन और ज्यादा रहते। और फिर जो जो डिफीट होती वो बढ़ जाती, वो मार्जिन बढ़ जाता। तो अगर बॉलिंग की बात कर ली जाए, पंजाब की बॉलिंग, तो अर्शदीप सिंह के अगर खाने में अगर 3 विकेट हैं, तो ये केवल लास्ट ओवर में आए। लास्ट ओवर में 3 रन भी आए हैं, 3 विकेट भी आए हैं। तो काफी बढ़िया बॉलिंग लास्ट ओवर के लिए, काफी अंडररेटेड है अपने लास्ट ओवर्स के लिए अर्शदीप सिंह। बट बाकी ओवर्स में दैट वाज नॉट अर्शदीप सिंह जिसको हम जानते हैं। जैमसन को भी मिले 3 विकेट से, काफी दिक्कत दिया। बट भाई थोड़ा रिमांड पे उनको ले लिया गया था बीच में। और जैसा कि हम देख सकते हैं, लिविंगस्टन और जितेश शर्मा वो बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ था। मेरे लिए जो पिक ऑफ द बॉलर थे वो थे विजय कुमार वैश्य। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, सटीक बॉलिंग कराई, विकेट भी उन्होंने लिया जितेश शर्मा का, जो कि काफी मतलब लग रहा था कि ये स्कोर को काफी आगे पहुंचा सकते हैं। तो मेरे लिए जो क्रूशियल फैक्टर था बॉलिंग की साइड से, विजय कुमार वैश्य को मैं मतलब एक्चुअली बोलना चाहूंगा। चहल की साइड से भी ठीक ठाक बॉलिंग हुई, एक विकेट उनको भी मिला। और सारे 5 बॉलर्स ने 4 4 ओवर करा लिए। तो ये था पहले इन सबसे। तो आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? ऐड तो करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर इतना बोलता रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो कीप इट शॉर्ट ना। हम्म। कीप इट शॉर्ट मैं बोलूँ तो पहले तो आरसीबी फैंस को कांग्रेचुलेशन। आपकी टीम जीत गई है 18 सालों में पहली बार। कई बार क्लोज आए हैं,
तीन फाइनल खेले, बहुत क्लोज आए, लेकिन वो दहलीज पार नहीं हो पा रही थी। ठीक। और इस बार दहलीज पार हो गई, तो 79वीं पे के लिए पार्टी करने का टाइम है। बाकी हम, जैसा बैट्समैन ने बोला भी कि ये पूरी टीम एफर्ट था। ठीक। इनफैक्ट आपको कल जो आरसीबी का बैटिंग का स्कोर कार्ड देख रहे हैं, तो आपके सामने जो स्कोर कार्ड है उसमें भी आपको पूरा टीम एफर्ट दिख रहा है। ठीक। अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो सॉल्ट एक ताबड़तोड़ स्टार्ट देने के उसमें थे, बट जेमिसन उन्हें आउट कर देते हैं दूसरे ओवर में। ठीक। कोहली एक एंकर का रोल निभाया, जैसे बैट्समैन ने भी बोला। ठीक है, वो एक तरफ से विकेट होल्ड के खड़े हुए और उनके इर्द गिर्द आके रन बना रहे थे, चाहे मयंक अग्रवाल हो, वो 24 रन बनाए। लेकिन युजवेंद्र चहल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आखिरी ओवर में चहल को मार पड़ी थी अपने, तो वो आउट किए। पाटीदार हुए, वो अच्छा खेल रहे थे। वो लगा कि जब वो जैसे वो लॉन्च करना शुरू किए, जेमिसन की एक बहुत अच्छी स्लो यॉर्कर पड़ गई उनको, वो आउट हो गए, एलबीडब्ल्यू हो गए, 26 रन वो बनाए। ठीक। फिर उसके बाद विराट कोहली आउट होते हैं अजमतुल्ला उमर गाई के बॉल पे, और उस समय लगा कि ये थोड़ा मैच टर्न अराउंड हो गया या हो जाएगा। ठीक है, आरसीबी 180 तक ही रुक पाएगी, बट फिर लिविंगस्टन और जितेश शर्मा की पारी आती है, और 10 गेंद ही खेलते हैं लेकिन 24 रन मारते हैं उस पर। ठीक। लिविंगस्टन भी 25 मारते हैं, तो ये लोग रिमांड पर ले लेते हैं जेमिसन को। लिविंगस्टन भी आउट होते हैं उसके बाद। ठीक। उसी में फिर जितेश शर्मा जब आउट होते हैं, जब अभिषेक कुमार वैशाख की बॉल पे, तो लगता है कि ये, मतलब मुझे उसी समय मुझे लगा कि ये 10 रन 15 रन खींच लिया गया आरसीबी के टोटल स्कोर से, वरना आरसीबी 200 तक जा रही थी। ठीक। जितेश शर्मा के आउट होने के बाद रोमारियो आते हैं, वो भी कोशिश करते हैं, वो भी 17 मारते हैं। आखिरी ओवर में वो भी आउट होते हैं। आखिरी ओवर में मोमेंटम, जैसा अभी बैट्समैन ने भी कहा कि केवल 3 ओवर में 3 रन देके, सॉरी 3 ओवर कह रहा मैं, 3 रन देके 3 विकेट लेके पूरा हरजीत सिंह ने पंजाब की तरफ खींच लिया था मोमेंटम, जाते जाते फर्स्ट इनिंग्स के एंड पे। ठीक। और अगर मैं पिक ऑफ द बॉलर बोलूं, तो आई विल एग्री विद बैट, विजय कुमार वैशाख मेरे लिए पिक ऑफ द बॉलर थे। उसके बाद मैं हरजीत सिंह को बोलूंगा, क्योंकि आखिरी ओवर उनका बहुत ही बेहतरीन था। उससे पहले भले वो मार खा रहे थे, मार खाया उन्हें स्टार्टिंग, बट आखिरी ओवर बहुत अच्छा था। तो मेरे हिसाब से तो यही फर्स्ट इनिंग्स का इतना ही मैं ऐड और करूंगा, और मैं नहीं ऐड करूंगा अभी। ठीक। हम चलते हैं अब सेकंड इनिंग्स की तरफ। तो सेकंड इनिंग्स में अगर देखा जाए, तो स्टार्ट सदी हुई हुई थी पंजाब की। ठीक। अब 191 आपको चेस करना है, आपके दोनों ओपनर 40 रन का एक स्टार्ट दे दिए, एक सदा हुआ जिसको बोलते हैं स्टार्ट हुआ, ऊपर से कैच भी छूटा प्रभुचंद्रन का रोमारियो शेफर्ड द्वारा। ठीक। तो 24 रन प्रियांश आर्या ने बनाए, फिर वो हेजलवुड, आरसीबी इनको हेजल गॉड बोलती है, वही आके फिर विकेट लिए। ठीक है, फिल सॉल्ट का बहुत अच्छा कैच था वहां पे, बाउंड्री पे। ठीक है, तो पहला विकेट गिरता है, बट उसके बाद ये पंजाब के अंडररेटेड प्लेयर जॉश इंग्लिश, वो आते हैं और वो मोर्चा संभालते हैं उसके बाद। वो कहते हैं कि मैं इस रन रेट को ज्यादा नहीं जाने दूंगा। वो एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, 23 गेंदों में 39 बनाते हैं वो। खेल, वो अच्छी पारी खेल रहे थे। उसी में बीच में कृणाल पांड्या का वो घातक स्पेल आता है। तो वो कृणाल पांड्या का शेन वॉर्न भाती वो घातक स्पेल आता है कृणाल पांड्या का, और जिसके लिए वो मैन ऑफ द मैच भी बने। ठीक। और दोबारा उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला, जैसे बैट्समैन ने बोला आईपीएल फाइनल में। ठीक है। तो उस स्पेल में वो रन तो दे ही नहीं रहे थे, प्लस वो प्रभसिमरन को आउट करते हैं उस स्पेल में। ठीक। 26 रन में प्रभसिमरन आउट होते हैं। उसके अगले ओवर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट की विकेट, मुझे जो जो मुझे लगता है जो एक की विकेट था सबसे ज्यादा, वो था श्रेयस अय्यर का। वो लेते हैं रोमारियो शेफर्ड, जस्ट प्रभसिमरन के आउट होने के अगले ओवर बाद, 10वें ओवर में। और वहीं पे मुझे लग रहा है मैच कहीं ना कहीं एकदम पलट गया। ठीक है, जो लग रहा था कि पंजाब आराम से चेस कर सकती है, वहां से सैयद के आउट होने के बाद पलट गया। जॉश इंग्लिश एक एंड से ट्राई कर रहे थे, वो भी कुणाल पांड्या का ही शिकार बनते हैं। 39 बना के, वो 39 बना के वो भी आउट होता है। उसके बाद निहाल वढेरा फंसे फंसे लग रहे थे बहुत। इंग्लिश के आउट होने के बाद निहाल वढेरा और शशांक सिंह कोशिश कर रहे थे, बट निहाल वढेरा बहुत फंसे फंसे लग रहे थे। 18 गेंदों में 15 रन बनाए, हो सकता है फाइनल का दबाव होने लगा, क्या था। ठीक है, उनको भुवनेश्वर कुमार का वो शिकार बनते हैं। ठीक। शशांक सिंह अपने एंड से प्रयास किया उन्होंने, जितना हो सकता है प्रयास किया। ठीक। बट दूसरे तरफ से कोई साथी ही नहीं मिला। निहार वडेगा आउट हुआ, मार्कस स्टोइनिस आए, उसके बाद एक छक्का मारे, वो भी आउट हो गए। ठीक। उसके बाद 17वें ओवर में अजमतुल्ला उमर राई भी आउट हो गए। ठीक। और रन रेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, तो अकेले एक आदमी के बस की बात थी नहीं। बट शशांक सिंह ही बैटेड रियली वेल, कोशिश किया उन्होंने। ठीक है, 30 गेंदों में 61 बनाए। ठीक। आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे,
और जब 2 बॉल डॉट हो गई तो उसके बाद तो ये जीत कंफर्म था, विराट कोहली रोने में लग गया था उसके बाद। बट शशांक सिंह ने बहुत रन पीटा। ठीक है, आखिरी के 4 बॉलों में उन्होंने आई थिंक 3 छक्के एक चौका भी मारा था। ठीक, तो एट दी एंड वो हार का अंतर कम हो गया वहां पर। बट उन्हें कोई साथ नहीं मिला उस तरीके से, तो वेल प्लेड। 61 रन बनाए उन्होंने, बट कोई साथ साथ नहीं मिल पाया तो मैच फिनिश नहीं कर पाए। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो पिक ऑफ द बॉलर्स अगर बोला जाए तो ऑब्वियसली कुणाल पांड्या मैन ऑफ द मैच मिला। 4 ओवर 17 रन 2 विकेट। फाइनल में आके 4 की इकोनॉमी के आसपास से अगर आप रन दे रहे हो तो आप पिक ऑफ द बॉलर्स हो गए। उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने अच्छी बॉलिंग की थी। 4 ओवर 38 रन देके 2 विकेट लिया। 2 विकेट लास्ट में आके क्रूशल 2 विकेट लिए। यश दयाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, केवल 6 के इकोनॉमी से 3 ही ओवर डाले, 18 रन देके 1 विकेट लिया। हेजलवुड महंगे साबित हुए क्योंकि हेजलवुड के पीछे लग गए थे शशांक सिंह आखिरी ओवर में। 4 ओवर 54 रन 1 विकेट। बट वो महंगे साबित हुए तो बाकी लोगों ने आके उसकी भरपाई कर दी। सुयश शर्मा 2 ओवर 19 रन, एक भी विकेट नहीं मिला। एक ओवर में उन्हें भी 15 रन पड़े थे। और रोमारियो शेफर्ड 3 ओवर 30 रन तो दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया था। तो इसके साथ आरसीबी 6 रन से जीत गई ये कुल आईपीएल फाइनल और आईपीएल मैच। बाकी शॉर्ट में बता दूं तो ऑरेंज कैप साई सुदर्शन के सर पे थी। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा के सर पे थी। बाकी बैट्समैन आप और कुछ इसमें ऐड करना चाहते मेरा भी सेम स्टेटमेंट जो आपका था मेरी पहली हैं? इनिंग्स के एनालिसिस के बाद, कि हाँ, भाई बोलने के लिए बहुत कुछ है, तारीफ करने के लिए बहुत कुछ है, हाँ, बट वीडियो लंबी हो जाएगी। हुँ, आई थिंक जो मेन हार का कारण हुआ पंजाब के लिए, अनकैप प्लेयर, इतने सारे अनकैप प्लेयर का होना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। हुँ, मतलब ये अगर देखा जाए, क्योंकि प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, हम जानते ही हैं क्या बड़ा कारनामा कर सकते हैं, उन्होंने पहले किया भी हुआ है। प्रभ सिमरन मुझे बहुत, मतलब बहुत टच के बाहर लगे मुझे। आई डोंट नो व्हाई। प्रियांश आर्या इज टू यंग टू कमेंट, बट देन ऑल्सो क्योंकि भाई उन्होंने ऐसा अपना नाम स्टैब्लिश कर दिया सीजन में, तो थोड़ा बेटर कर सकते थे। बट अगर देखा जाए उनका एक तरह से जो एवरेज स्कोर उतना ही रहता है। प्रभ सिमरन से मुझे था कि भाई उनको करना चाहिए था। दिक्कत हो गई कि जॉश इंग्लिश का कोई साथी मिला नहीं। एक साइड पे उन पे बहुत प्रेशर आ गया था, एंड सरपंच साहब भी जल्दी आउट हो गए थे। तो आई थिंक सबसे टर्निंग पॉइंट पंजाब किंग्स के जो बैटिंग में था, जो उनको बहुत दिक्कत देगी, आई थिंक सरपंच साहब का आउट। हुँ, वो मतलब और भी हैं, मार्कस वाइनेस भी जिता सकते थे आपको, या फिर दूसरे प्लेयर जिता सकते थे, निहाल वडेरा भी, कोई भी। बट मुझे कहीं लगता है भाई, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस जो पूरी जो बैटिंग लाइनअप है ना, इसकी पूरी कड़ी थे, एक चेन, एक लिंक थे इस पूरे पंजाब के। वो एक्चुअली इसको कनेक्ट करते थे, जो अनकैप्ड, कैप्ड या फिर फॉरेन प्लेयर्स, उसको पूरी तरीके से जोड़ते थे। तो उनका ना चलना यहाँ पे थोड़ा दिक्कत दे गया। निहाल वडेरा भी जिस तरह से उनके बारे में, जिस चीज के लिए वो फेमस है, जिनके बारे में हम जानते हैं उनके बारे में, उनके कारनामों के बारे में, वो यहाँ पे एकदम नहीं वो चीज दिखा पाया। 18 बॉलों में 15 रन, नहीं, नहीं चलेगा ऐसे। शशांक सिंह भी लास्ट में थोड़ा मारना शुरू किए, बट शशांक सिंह ने ट्राई दिया जितना उनसे हो सकता था। मे बी शायद मार्कस स्टोइनिस अगर साथ में रह जाते उनके, तो ये मैच अभी भी पंजाब जीत सकती थी। हुँ, तो पर वहां पे फिर उनको भी वहां पे कोई साथ नहीं मिला, ना वडेरा के फॉर्म में, कि स्टोइनिस के फॉर्म में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा दिक्कत दे गया। शशांक सिंह भले ही उतना याद नहीं किया जाए, बट ही ट्राइड टू फिनिश द गेम, नहीं हो सका। तो अनफॉर्चुनेटली पंजाब किंग्स नहीं जीत पाई। और एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन था, आई थिंक पंजाब का ये वन ऑफ द बेस्ट कैंपेन्स था अगर हुँ, देखा हुँ, जाए, क्योंकि उनकी भी टीम एफर्ट लगी थी, किसी हुँ, सिंगल हैंडेड प्लेयर ने नहीं किया था। बहुत बड़े बड़े नाम भी नहीं थे इस टीम में, अगर इंडियन हुँ, खेमे के साइड से अगर देखा जाए। बट बढ़िया था, मतलब सही था कैंपेन आरसीबी का, और बढ़िया था। दे वर जस्ट बेटर ऑन दैट डे। बाकी तो खेल में तो हार जीत तो चलता ही है, एक टीम तो जीतेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आरसीबी के लिए। और ऑरेंज कैप, पर्पल कैप भी हमने बता दिया कि किसको मिला है। तो बढ़िया था सीजन भी। अब नेक्स्ट हम जुड़ते हैं इंग्लैंड के सीरीज को कवर करते हुए। तो अगर आपको कोई वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो। टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय-बाय।